ओम श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। करुणामयी माँ प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ ଅସୀମ କୃପାରୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରୀତନୁ ସ୍ମାରକୀ 36ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଡିଜିଟାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜକୁ ଠିକ୍ 36 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 1984 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖ ଦିବା 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶ୍ରୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହୁରା ଓ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଶୀଳା ବେହୁରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ଶ୍ରୀ ଚମ୍ପକଲାଲଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଉପାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହର ବାସୀଙ୍କର ଆସ୍ପୃହା ଓ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ କରୁଣା ଫଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ମାତୃଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ସେହି ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବିପାକ ମହାମାରୀର ଭୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନର ଘଟଣାମାନ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ରହି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଆଜି ଦିନର ହିଁ ଏହି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।
14। हे भगवान कृपा कर आम्भेमाने जेपरि तोर दिव्य विधान संपर्करे क्रमे अधिकतर सचेत होई उठु अर्थात प्रत्येक वस्तु मध्यरे तार अभिव्यक्ति को सहजतर करिबा पई सेही दिव्य विधान संगे आमे जेपरि एक होई जाऊ। भगवान मोर इतस्तत विक्षिप्त चिंता राशि जेपरि मोर शासनाधीन हुअन्ति मु जेपरि एकमात्र तो मध्यरे वास करे केवल तोरी मध्य देई जीवन को जेपरि उपलब्धि करे जड़ ही सत्य ए भ्रांति जेपरि दूर होई जाओ एवं ताहा स्थान रे देखा दो एपरि बोध जहाँकि तोर शाश्वत सत्य संगे अधिकतर सामंजस्य रक्षा करिब तो दिव्य प्रेम मध्यरे मु जेपरि निरंतर वास करे जेउथिरे सेही दिव्य प्रेम मो मध्यरे वास करिब एवं मोते ही धरी रहिब कृपा कर मु जेपरि तोर यथार्थ उपयोगी दिव्य दृष्टि संपन्न एक सहकर्मी होई उठे मो भीतरर सबु किछि जेपरि तो आविर्भावर पूर्णतारे सहायता करे मु जाने मोर केते त्रुटि अछि केते बाधाविघ्न रहिछि जेउठी मु अज्ञ ताहा अनुभव करे किंतु तो उपरे मु संपूर्ण आस्था रखिछि तोते प्रणाम करुछि नीरव भक्तिर सह। दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिव प्रिये तोर शक्त्यंश जात आम्भे माने भारत वर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु शुण मातः एई भारत वर्षे प्रकाश हुओ मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तोर आनंद धाम रे फेरी जाऊ एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे ही आमे माने व्रती शुण मातः ए भारत वर्षे सहाय हुओ मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूलधारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षारे भारत रही अछि तोर सही मंगलमयी मूर्ति देखिबाकु उत्सुक शुण मातः ए भारत वर्षे आविर्भूत हुओ प्रकाश हुओ मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आम्भे माने दियो मां प्राणी मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो मां हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान मातः दुर्गे जगश्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तु ही मातः गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश ହେଲା आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर मातः दुर्गे श्यामला सर्वसौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संग्रहण रे आत्मगोपन करिथिला आगत सही युग आगत सही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भारत स्कंदरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हुओ मातः दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भावर उपयुक्त हेउ हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय मातः दुर्गे काली रूपिणी नुमंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनाद रे अंतस्तरीपु विनाश कर गोटिए भी जेपरि आम मानक मध्य रे जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरि हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हुओ मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सहित रे म्रियमाण भारत हे मातः आम मानकु महत् कर महत् प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरि अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हो मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आम मानक मध्य रे लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्यज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर
ମାନବ ସହାୟ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଜଗଦମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଅନ୍ତଃସ୍ତରୀକୁ ସଂହାର କରି ବାହାରର ବାଧା ବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନୀ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ ପୂତ ସଳିଲା ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃ ଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତୋର ବାରି ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ହେ ମାତଃ ଭାରତର ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ ଅଶୁଭ ହନ୍ତେ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆସ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃପୂଜା। ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃସେବା ବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମା ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ ମାଙ୍କର କରୁଣା ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ। ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସମ୍ଭାବୀ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମା Book 3, Canto 2. The Adoration of the Divine Mother. Page 314. A burning love from the white spiritual founts annulled the sorrow of the ignorant depths. Suffering was lost in her immortal smile. A life from beyond grew conqueror here of death. To err no more was natural to mind. Wrong could not come here, where all was light and love. The formless and the formed were joined in her. Immensity was exceeded by a look. A face revealed the crowded infinite. Incarnating inexpressibly in her limbs the boundless joy the blind world forces seek. Her body of beauty mooned by the seas of bliss. At the head she stands of birth and toil and fate. In her slow round the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon base. Hers is the mystery the night conceals. The spirit's alchemist energy is hers. She is the golden bridge, the wonderful fire. The luminous heart of the unknown is she. A power of silence in the depths of God. She is the force, the inevitable ward, the magnet of our difficult ascent. The sun from which we kindle all our suns, the light that leans from the unrealized vasts, the joy that beckons from the impossible, the might of all that never yet came down. All nature dumbly calls to her alone to heal with her feet
the aching thorn of life, and break the seals on the dim soul of man, and kindle her fire in the closed heart of things. All here shall be one day her sweetness's home, all contraries prepare her harmony. Towards her our knowledge climbs, our passions gropes. In her miraculous rapture we shall dwell, her clasp will turn to ecstasy our pain. Our self shall be one self with all through her. নমামি শ্রীমাতৃমের অরবিন্দ আজি এই পবিত্র কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করুথিবা সমস্ত সম্মানস্পদ ভাই অপা মানଙ୍କୁ মোর বিনম্র প্রণাম। রাজগাঙ্গপুর ঠারে প্রভুଙ୍କ শ্রীতনু ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବହୁ ଜନସମାଗମରେ ପାଳନ କରି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ମହାସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେହି ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ प्रशासन तरफ सरकार तरफ आमको अनुरोध करा जाउछि। देशवासी को आमे प्रति सचेतन अच्छु, सरकार अनुशासन को पालन करुछु एवं सामाजिक दूरत्व को रक्षा करी ये जो अभिनव कौशल रही टेली जोगाजोग माध्यम रिकॉर्डिंग माध्यम आज भली गोटे पवित्र दिन में आमे श्रीअरविंदर अवदान विषय किसी आलोचना करवा। जदि दूर पर्यंत मो कथा कहबी, प्राय प्रत्येक वर्ष ओडिशार विभिन्न जगह को देहांश प्रतिष्ठार वार्षिक उत्सव मानकरे मां विषय प्रभु विषय किछि आलोचना करने सुजोग पाई था एवं विगत किछि वर्ष है मु एही परिप्रेक्षी रे गोटे निर्दिष्ट विषय वस्तु ही निर्वाचित करि थाए। प्रथमे बरगस्थित साधना मंदिर कार्यक्रम आरंभ हुए डिसेम्बर 14 रे एवं जो विषय वस्तुटी प्रस्तुत करि थाए देहांश प्रतिष्ठार वार्षिक उत्सव पालन अवसर में जो जगह को भी जाए से विषय वस्तुटी ही मुख्यतः आलोचना करिथाए से वर्ष पाई अर्थात 2019-20 मु जो विषयटी निर्वाचित करिछि निजस्व धारा रे निजर रुचि रे से विषयटी हेउछि श्री अरविंद द पोएट ऑफ पेट्रियटिज्म, देशात्मबोधर कवि श्री अरविंद। एही शीर्षकटी निर्वाचन करने दिगरे जो महान व्यक्ति देशबंधु चित्तरंजन दास जो अभिव्यक्ति थिला श्री अरविंदर जितेबाला आलीपुर बोमा मुकदमा केस रे विचार होता विचार चूड़ांत पर्यायर जो निवेदन थिला सेठारे से जहा कहिथिले सेठार भी विषय वस्तुटी को नहीं आपण मानकर गोचरार्थे ताकू मु पढ़ी दूची। एक प्राक सूचना देकरी 1908 मसीह आलीपुर बोमा घटना रे जड़े दोषी भाव में अभियुक्त हुई श्री अरविंद को 1908 मसीहा मे 4 तारीख सकाळे मानिकताला उद्यान रू गिरफ करा जायथिला
एवं प्राय वर्षे पर्यंत यही विचार चली रहिला। दीर्घ मास पर्यंत मामलाटीर विचार चलला एवं देशबंधु चित्तरंजन दास कर जीवन और समय बोली गोटे पुस्तक रही। से पुस्तक रे देशबंधु चित्तरंजन दास वर्णना करुछंती जे ये जो मानिकताला बा आलीपुर बम क्राइसिस आलीपुर बोमा कांडर विचार चली बेले प्राय 206 जन को साक्षी भाव में यही मामला रे जेरा करा जाइथिला। 4000 पर्यंत दलील और कागज पत्र विचार निमंते फाइल करा जाइथिला। सही 4000 दलील मध्यरु बहु संख्यक दलील हुए तो फैब्रिकेटेड बा इंग्रेज सरकार ताकू मनगढ़ा दलील प्रस्तुत करी उपस्थापन करिथिले। 5000 पर्यंत बोमा बंदूक अन्यान्य अस्त्र शस्त्र विस्फोरक द्रव्य विषाक्त एसिड एवं एभली अन्यान्य द्रव्य गुड़िकर प्रदर्शन करा जाइथिला। एही सबु विचार परिशेष रे विचारपति विचक्राफ्ट जी कि श्री अरविंदर सहपाठी थिले एवं ग्रीक भाषा रे श्री अरविंद प्रथम आसुला बेले से द्वितीय स्थान हासिल करथिले। से थिले मुख्य विचारपति एवं तांको सहित आउ 2 जन सहयोगी थिले। सेतेबेले देशबंधु चित्तरंजन दास विचारक वृंदों सम्मुख रे यही उक्ति बाढ़ी। माई अपील टू यू इज दिस that long after the controversy will be hushed in silence, long after this turmoil and agitation will have ceased, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will have echoed and re-echoed not only in India, across distant seas and lands. Therefore, I say that the man in his position is not only standing before the bar of this court, but before the bar of the High Court of history. Poet of patriotism. देशबंधु चित्तरंजन दास कहते हे विचारक वृंद, यह होछि आपणक ठारे मोर चूड़ांत निवेदन। नीरवता मध्यरे एही विवाद स्तब्ध होई जबार दीर्घ दिन परे एही विक्षोभ एवं उत्तेजना स्थिर निश्चल हेबार बहु दिन बीती जबा परे तांकर देहावसान एवं पृथ्वीरु विदाय नेबार अनेक वर्ष परे से देशप्रेमर कवि जातीयतावाद वार्तावह एवं मानव जातिर प्रेमिक भावरे सर्वत्र स्वीकृत हेबे। तांकर प्रयाण और पृथ्वीरु विदाय नेबार बहु वर्ष अंते तांकर सुमहान वाणी केवल भारत भूमि रे नुहे दूर समुद्र और भूभाग को अतिक्रम करी सर्वत्र ध्वनित एवं प्रतिध्वनित होई उठुथुब। सुतरां मो मतरे से महान मनीष निजर पद प्रतिष्ठा अनुसारे वर्तमान केवल यही अदालतर काठगड़ आगे नुहे मात्र विश्व इतिहास उच्च दरबार अर्गल सामने दंडायमान। विश्व इतिहास उच्च दरबार रे दंडायमान थिबा से समय अभियुक्त अरविंद घोष आज जे प्रकृत रे समग्र विश्व पाई समग्र मानव जाति पाई त्राणकर्ता भावरे पृथ्वी पृष्ठ रे आविर्भूत श्री अरविंदଙ୍କ स्थूल उपस्थिति को अनुभव करिवा पाई भारत रे तथा भारत बाहर देश विदेश रे अनेक केन्द्र सब गढ़ी उठी एवं से केन्द्र गुड़िक प्रभुंकर श्रीतनु स्मारकी अति श्रद्धार सहित मर्यादार सहित सम्मान सहित प्रतिष्ठित करा जाइछि। आज राजगांगपुर
पाई सेही भली एक शुभ पवित्र दिन एही भली गोटे दिन रे आमे परम प्रभु श्री अरविंदंकर शीतोरु स्मारकी आम केन्द्र परिसर भितर प्रतिष्ठा करथिले एवं आज तार वार्षिकी पालन कला बेले आमे तांका प्रति कृतज्ञ हेबा तांका प्रति विश्वस्त हेबा तांकर अनुगत हेबा कृतज्ञता ज्ञापन करबा पई श्री अरविंदंकर जो व्यक्तित्वर बहुविध दिग रही से बहुविध दिग भितर आज गोटे कथा में आलोचना करवा गोटे दृष्टिकोण गोटे भाव में श्री अरविंद को देखा जे श्री अरविंद थिले देश प्रेमर कवि द पोएट ऑफ पेट्रियोटिज्म 1909 मसीह रे कथा देशबंधु चित्तरंजन दास उपस्थापन करुछंती एवं आमे यदि ठीक भारे विचार करिबा सेतेबेले तथापि मध्य श्री अरविंद अनेक लोकंक निकट रे अपरिचित होई रहिथिले किंतु श्री अरविंदंक भितरे जो वास्तव सत्ता रहिथिला जो ज्योतिर्मयता रहिथिला अध्यात्म शक्ति रहिथिला अवतारी पुरुषर जो लक्षण रहिथिला ताकू देशबंधु चित्तरंजन दास विजुअलाइज करि पारिछंती दर्शन करि पारिछंती एवं तांकर ए निवेदन रे केवल जे एक भाव प्रवणता थिला ताहा नुह जणे वकील भावरे से भाव प्रवण होई तांकर महकिल पाई एई भली एक जुक्ति बाढ़ी ताहा नुह बरं देशबंधु चित्तरंजन दास कर एई निवेदन रे रहिथिला एक भविष्यवाणी जड़े भविष्य द्रष्टा सुलभ ज्ञानर अधिकारी नहेले एही भली जड़े जुक्ति उपस्थापन करि परिबा नाही श्री अरविंदंकु निर्दोष भावरे प्रमाणित करिबा अत्यंत कठिन एवं दुर्व कथा थिला जेतेबेले कि इंग्रेज सरकार जेकोसी उपाय श्री अरविंदंकु अभियुक्त दोषी भावरे प्रमाणित करी दीर्घ दिनर कारादंड अंडमान निकोबर को आम स्थानीय भाषा रे कलापाणी बोली जोटा कहूँ कलापाणी पठेदवा हो सेलुलार जेल को किंबा फांसी दे दिया जावा हो यही कथाटी इंग्रेज मानकर योजन थिला कारण श्री अरविंद इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे जो आंदोलन आरंभ करथिले जो संग्राम आरंभ करथिले बौद्धिक संग्राम सही संग्राम इंग्रेज मान को एते भयभीत कर देथिला जे से माने श्री अरविंद को सबुठु विपज्जनक शत्रु बोली घोषणा करथिले द मोस्ट डेंजरियस एनिमी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया भारत रे ब्रिटिश शासन र सबुठु भयंकर शत्रु श्री अरविंद बोली ब्रिटिश पार्लियामेंट रे आलोचना करा जायथिला वर्तमान सेही श्री अरविंद जे कि देश प्रेमर कवि थिले किभली भावरे देश प्रेम उद्बुद्ध होइतिले ताकू टिके निकटरू जानिबा पय आम पय सुजोग आसीछि साधारणतः योग संबंध रे आध्यात्मिकता संबंध रे बहु बार आलोचना करू करू आमे एही दिगटी को प्राय विशेष ध्यान देई न थाउ तेणुकरी देशबंधु चित्तरंजन दास कर एही जो निवेदन रही एही निवेदन रे से श्री अरविंद को जो तीनोटी दृष्टि श्री अरविंद व्यक्तित्व को जो तीनोटी पर्याय से अभिव्यक्त करिसंती ताकू मु मोर आलोचनार विषय वस्तु भाव में भिन्न भिन्न वर्ष नहीं गोटे है पोएट ऑफ पेट्रियोटिज्म प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म लवर ऑफ ह्यूमानिटी सर्वप्रथमे मु लवर ऑफ ह्यूमानिटी आलोचना करी एवं चलित वर्ष पोएट ऑफ पेट्रियोटिज्म देशात्मबोध कौन मु कौन ऐतिहासिक डेफिनेशन बा कौन विशेष भावगत तत्वगत डेफिनेशन देवी ना सरल भाव में एति कहीदे पारि देशात्मबोध कहले कौन पेट्रियोटिज्म बा देश को भल पाइबार अर्थ कौन
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଦେଶକୁ ଚେତନାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଦିଏ, ଦେଶମାତୃକାର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଦେଶାତ୍ମ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଅଛି, ଦେଶ ପ୍ରେମ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ମାନସିକ ଏକ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶକୁ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ଦେଶ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ, এইভাবে গোটে অবস্থা। এবং সেই দৃষ্টিকোণ যদি আমি বিচার করা তাহলে আমি দেখিবা যে শ্রী অরবিন্দ প্রকৃতরে দেশ পাই হি বঞ্চিলে, জাতি পাই বঞ্চিলে, বিশ্ব পাই বঞ্চিলে, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ পাই সাধনা করিলে। দেশপ্রেমর এই যে ভাব তাঙ্ক ভিতরে প্রচুর মাত্রারে খুন্দি হইকি রহিলা এবং দেশবাসী স্বাধীনতা সংগ্রাম দিগরে সে যে প্রস্তুত করে তার দৃষ্টান্ত অনেক বিশিষ্ট মনীষীগণ দিয়ে যাইছেন। শ্রী অরবিন্দ তাঙ্ক সম্বন্ধে কଣ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ସେ କେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଦୁଇ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ କଥାକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଣେ ହେଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଅତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଯାହାଙ୍କୁ ଭାରତବାସୀ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ମରଣ କରେ। ତ ଆଦର୍ଶଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ବି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ କେମିତି ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ଚେତନାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶ ମାତୃକାର ଉର୍ବର ଭୂମିରେ ବପିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଯୁବ ସମାଜକୁ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଏକ ଛୋଟିଆ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କରଣ ସିଂ। ଡକ୍ଟର କରଣ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଗାମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତିକା ରଚନା କଲେ। ସେ ପୁସ୍ତିକାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଫେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଯେତେବେଳେ ପୁସ୍ତକଟିର ରଚନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତାର ପ୍ରିଫେସ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତାର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୁଖବନ୍ଧ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି, among the famous figures of those days, Sri Aurobindo stood out and drew the admiration of the young. ସେହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୀଷୀଗଣ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଯୁବ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ଚେତନାକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରି ରଖିଥିଲେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖିବେ ଯେ ଭାରତରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟର କଥା ଏଇଟା। 1757ରୁ 1857 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କଲା ପରେ ବି
भारतीय मान भितर ये देश प्रेमर भाव यथार्थ भाव में अंकुरित हो नथिला। इट इज नॉट इवन येट स्प्राउटेड, अंकुरित मध्य होई नथिला। 1857 समय रे प्रथमे झलक देखागला महान विद्रोह रूप में, तथापि यह एते मात्रा रे आलोड़ित करि नथिला भारतीय माननकु। परवर्ती समय रे जातीय कांग्रेस रो प्रतिष्ठा एवं जेतेबेले आमे भारतीय स्वाधीनता संग्राम रो कथा कहू एवं भारत स्वाधीनता कथा कहू, आमे सेतेबेले समस्त जाक श्रेय कृतित्व भारतीय जातीय कांग्रेस को एवं तत्कालीन बा कांग्रेस जो किसी विशिष्ट नेतृत्व रो अधिकारी जो माने थिले, नेता थिले, जवाहरलाल नेहरू हुंतु, महात्मा गांधी हुंतु, एभली कतिपय नेता को आमे स्मरण रखिछु। एक कथा ठीक एभली गोटे तुलनात्मक ढंग से कह जाई परिबो जे जेतेबेले गोटे विशाल इमारत तैयारी हुए, से इमारत रो उच्चता, प्रस्थ ए सबु को आख्या कर रखी एक सुदृढ़ निह प्रतिष्ठा करा जाए। किंतु आमे समस्त जानू इमारत की तैयारी हो गला परे आमको इमारत रो उपरी भागटी देखा जाए, किंतु से इमारत को धरी रखी थिवा सुदृढ़ निह यही देखी पारंती नहीं। ठीक से ही भाव में आम जब विचार करवा, आमे देखिबा जे भारतर स्वाधीनता संग्राम रो जदि एक सुदृढ़ भित्तिभूमि की प्रतिष्ठा करिथिला ताले से होचंती श्री अरविंद। स्वाधीनता संग्राम रे प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में श्री अरविंदर भागीदार अत्यंत कम समय पाई थिला। पाखापाखि आम जदि चिंता करिवे 10 वर्ष पाखापाखि एवं जदिओ तार पृष्ठभूमि बहुत दिन थिला, किंतु से कम समय भितर से युवक मानकर रोल मॉडल पलटि जाइथिले। तत्कालीन युवक माने इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू से कहते एमंग दि फेमस फिगर्स, जो किसी जन फेमस फिगर थिले तांका भितर श्री अरविंद थिले सर्वाग्रे। दि ग्रेट एंटी पार्टीशन मूवमेंट in Bengal gained much of its philosophy from him and undoubtedly prepared the day for the great movements led by Mahatma Gandhi. एटा होची जवाहरलाल नेहरू अभिव्यक्ति। भारतर स्वाधीनता संग्राम रे श्री अरविंदर उपस्थिति प्रायतः स्पष्ट है। बंग भंग विभाजन बा बंग विभाजन बा बंग भंग आंदोलन जेतेबेले आरंभ है बेंगल रे, से आंदोलन रे जो आदर्श बा जो फिलोसफी जो तत्व को आधार करी बंग भंग विरोध रे प्रतिवाद करागला, जहाँ को आम परवर्ती समय स्वदेशी एवं बॉयकट कहूँ। से स्वदेशी एवं बॉयकट ताहा थिला परवर्ती समय महात्मा गांधी द्वारा आयोजित होइतिबा तीनोटी जाक महा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, आईन अमान्य आंदोलन एवं भारत छाड़ आंदोलन पृष्ठभूमि सेठू ही से प्रेरणा पाई। आहरी मध्य जवाहरलाल नेहरू कहते 1905-1910 मसीहार संक्षिप्त कालखंड ही तांकर सक्रिय राजनीतिक जीवन सीमित थिला। तापरे पंडिचेरी फेरी जाई से निजको आध्यात्मिक एवं योग अभ्यास निमग्न रखिथिले। सही 5 वर्षर स्वप्न काल मध्य एक भास्कर उल्का पिंड पर उद्भासित होई उठी से भारतर युव मानस सृष्टि करथिले एक शक्तिशाली आलोड़न। सुप्रसिद्ध बंगभंग आंदोलन बहुल भाव में तांकरी विचार द्वारा ही परिपुष्ट होइथिला एवं निसंदेह भाव में परवर्ती काल में महात्मा गांधी द्वारा परिचालित विशाल आंदोलन पथ प्रस्तुत करिथिला। तेणु यह थिला पंडित जवाहरलाल नेहरू अभिव्यक्ति। पुणी से कहते जे उल्लेखयोग्य कथा है जे भारतर संगठित अधिकांश महान राजनैतिक गण आंदोलन गुड़िक पछरे रही एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि। With what capacity, with what spirit in it Sri Aurobindo fought this freedom struggle. श्री अरविंद क्षेत्र में यह थिला अत्यंत स्पष्ट, अर्थात जो शक्ति को आश्रय करी श्री अरविंद ये महासंग्राम नायक साजिथिले से शक्ति थिला आध्यात्मिक शक्ति।
सुतरां प्रगाढ़ जातीयतावाद एवं भारत मातांकर परिकल्पना उपरे ही पर्यवेसित होइतिला तांकर सकल भावोद्दीपक आह्वान और आवेदन। भारत मातार परिकल्पना आमे भारत को मां बोली कहूचु एवं भारत को मां बोली प्रकृत रे किए जदि विश्वास करूतला केवल भावना रे नो नॉट इन थॉट्स एलोन चिंता रे केवल नो समग्र अस्थि मज्जागत क्षेत्र रे भारत को जदि किए मां बोली विचार करूतला से होचंती श्री अरविंद एवं निजस्व ढांचा रे निजस्व भाषा रे से तांका पत्नी पई यह उल्लेख करिसंती। किंतु सेही कथा को आसीबा पूर्वरु मु आहुरी मध्य आपण मानक निकट रे एही कथाटी को उपस्थापन करिबी जे सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस श्री अरविंद को केमिति भाबरे देखुथिले। आमे समस्ते जानो जे भारत रे जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठा हला 1885 मसिया रे एवं ताको नरमपंथी जुग बोली कहा जाउथला। 1960 मसिया रे भारतीय जातीय कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन अनुष्ठित होता सुराट रे एवं से सुरत ठारे होतबा अधिवेशन रे श्री अरविंद एक बलिष्ठ भूमिका नैथिले एवं सेठारे कांग्रेस रो विभाजन हला कारण कांग्रेस रो तत्कालीन कार्यपंथा उपरे श्री अरविंद विश्वास नथिला एवं चरमपंथी नेता मान भितर आम जो 3 जन व्यक्ति ना सम्मुख भाग देखू लाला लजपत राय बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल श्री अरविंद घोष ना उह रही जाइछि किंतु श्री अरविंद घोष थिले सेही चरमपंथी भावधारार एक बलिष्ठ व्यक्तित्व। सुभाष चंद्र बोस कहउचंती ऑन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म he had stood up as a champion of left-wing thought and a fearless advocate of independence at a time when most of the leaders with their tongues in their cheeks would talk only of colonial self-government. He had undergone incarceration with perfect equanimity. When I came to Calcutta in 1913, Aurobindo was already a legendary figure. Rarely I have seen people speak of a leader with such rapturous enthusiasm, and many were the anecdotes of this great man. Some of them probably true, which travelled from mouth to mouth. अर्थात कांग्रेस रो सभा मंच उपरे से ठिया होइतिले जणे वामपंथी चिंताधारार नायक रूपे जाहां को आमे नरमपंथी मान व्यतिक्रम देखी चरमपंथी बोली कहूचु। से जो काल रे भारत रे पूर्ण स्वाधीनता पाई साहसिक आह्वान दौथिले एक कथा प्रणिधान योग्य जे 1885 मसिया रे जते भारतीय जातीय कांग्रेस गठित होछि सेतेबेले कांग्रेस रो दाबी थिला किछि राजनैतिक स्वाधीनता एवं राजनैतिक शासन व्यवस्था रे भारतीय मानकर किछि माने पार्टिसिपेशन अंशग्रहण करने किसी अधिकार तांको दिया जिबा ताठू अधिक किसी से माने चाहि नथिले एवं ताकू मध्य से माने विनम्र भाव में निवेदन करुथिले। ठीक सही समय रे लॉन्ग बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस कथा भारतीय जातीय कांग्रेस 1930 मसीहा रे प्रथम थर पई से निर्धारित करिछि किंतु तार यथेष्ट पूर्वरु कंप्लीट इंडिपेंडेंस कथा श्री अरविंद चाहिथिले। ताकू सुभाष चंद्र बोस कहउचंती से जो काल रे भारतर पूर्ण स्वाधीनता पई साहसिक आह्वान देउथिले सेतेबेले तांका समय अधिकांश नेतांका तुंडरू सेपरि किछि दाबीर ध्वनि बाहर नथिला। सेमाने ब्रिटिश शासन तळे जत सामान्य स्वायत्त शासन भଳି किछि पाई गले संतुष्ट होई जेबे बोली भाबुथिले। परिपूर्ण समतार भाव रखी से कारावास कष्ट को ग्रहण करिसंती श्री अरविंद। मु जेतेबेले 1913 मसिया कलिकता को आसिली सेतेबेले श्री अरविंद चतुर्दिगरे एक किंवदंतीर चरित्र होई सारिथिले। जणे नेतांक संबंधे एते आंतरिक भावोच्छ्वासर सहित लोके कथावार्ता करिबा एपरि उदाहरण खूब विरल। तांक संबंधे एते विचित्र गप सबु लोकतुंडरे खेली बुलुतला सेथुरु अनेक हुए तो निश्चय सत्य थिला। या थिला सुभाष चंद्र बोसकर अभिव्यक्ति श्री अरविंद संबंध रे।
जे 1907 मसीहा बेलू 1905 मसीहा पर 1905 रु 1908 मसीहा पर्यंत आम देखिए जो श्री अरविंद जेल दंड भोगुंट से भितर श्री अरविंद इंग्रेज शासन व्यवस्था को दोहलाई देते एवं से से प्रकृत में भारतर स्वाधीनता संपूर्ण स्वाधीनता दाबी कर आसुले। आउ जड़े विशिष्ट व्यक्ति अभिव्यक्ति उल्लेख करा जाई पारे। से होचंती ब्रह्मबांधव उपाध्याय बंगला प्रकाशित होता एक पत्रिकार ना हो संध्या तारा। जितेबले वंदे मातरम पत्रिका प्रकाशित होगा आरंभ है से समय 1906 मसीह प्रारंभ में संध्या तारा पत्रिका श्री अरविंद संबंध में ब्रह्मबांधव उपाध्याय लिखुंट अत्यंत मर्मस्पर्शी कथा। आवर अरविंद इज ए रेयर फेनोमेनन इन द वर्ल्ड। आमर अरविंद होचंती विश्वर एक अद्वितीय सृष्टि। इन हिम रिसाइड्स द सात्विक डिवाइन ब्यूटी। तांक भितर रहितिला एक शुद्ध सात्विक दिव्य सौंदर्य। स्नो व्हाइट रेस्प्लेंडेंट तुषार शुभ्र तुल्य ज्योति। स्नो व्हाइट रेस्प्लेंडेंट ग्रेट एंड वास्ट इन द एम्प्लीट्यूड ऑफ हिज हार्ट। से अत्यंत महान विशाल अत्यंत प्राचुर्य हृदय भरी रही एक विस्तार चिंता एक प्राचुर्य। ग्रेट इन द ग्लोरी ऑफ हिज ओन सेल्फ। निज क्षेत्र में से निजे महिमान्वित हो रही। हिज स्वधर्म इज ए हिंदू एवं से निजर स्वधर्म भाव में हिंदू को ही ग्रहण करनी। सो प्योर एंड कंप्लीट ए मैन ऑफ फायर चार्ज थंडर। सो प्योर अत्यंत विशुद्ध एवं संपूर्ण एक मनुष्य थिले एवं से थिले फायर चार्ज थंडर अग्नि उद्दीप्त एक वज्रतुल्य। ये टेंडर एंड डेलिकेट एज द लोटस लीफ। तथापि गोटे दिगरे से होचंती अग्नि उद्दीप्त वज्र एवं अन्य दिगरे से होचंती अत्यंत कोमल सत्य जमी जड़े गोटे पद्मपत्र तुल्य। ए मैन रीच इन नॉलेज ज्ञान रे धनी। सेल्फ लॉस्ट इन मेडिटेशन ध्यान रे आत्ममग्न। यू कैन नोवेयर फाइंड हिज लाइक इन ऑल द थ्री वर्ल्ड्स। एई त्रिभुवन रे तुम्हें तांग भली आउ जड़े द्वितीय व्यक्ति को पाई पारिबे नहीं। कथा होची यह 1906 मसीहार कथा। यह कथा को हमको ध्यान देवा पड़ो। माने सेतेबेले अरविंद घोष थिले श्री अरविंद तथापि आसी नथिले। तो 1906 मसीह ब्रह्मबांधव उपाध्याय श्री अरविंद व्यक्तित्व में यही सब लक्षण गुड़ी को देखि पारुछंती। सेल्फ लॉस्ट इन मेडिटेशन ध्यान रे आत्ममग्न प्रचंड ज्ञानी एवं तांक भली एक द्वितीय व्यक्ति त्रिभुवन रे नथिले। इन ऑर्डर टू फ्री द लैंड फ्रॉम हर चेन्स Aurobindo has broken through the glamour of Western civilization. एटा है देश प्रेमर भावना। निज मातृभूमि को बंधन मुक्त करने से पाश्चात्य सभ्यतार जो आकर्षण थिला ग्लेमर थिला से आकर्षण को से परित्याग कर देथिले। रिनाउंस्ड ऑल वर्ल्डली कंफर्ट समस्त पार्थिव कंफर्ट बा आराम सुखभोग को से परित्याग करथिले। एंड नाउ एज ए सन ऑफ द मदर यहाँ को हमें अंडरलाइन करवा सन ऑफ द मदर। 1906 मसीह कहते ब्रह्मबांधव उपाध्याय सन ऑफ द मदर एवं सन को भी बड़ हरब एस करुछंती एवं मदर एम टा भी बड़ हरब अर्थात भारत जननी गोटे सुयोग्य संतान भाव में ही हैज टेकन चार्ज ऑफ द वंदे मातरम पत्रिकार प्रकाशन दायित्व से नहीं। ही इज द भवानंद जीवानंद धीरानंद ऑफ ऋषि बंकिम ऑल इन वन। बंकिम चंद्र चटर्जी तांकर जो प्रसिद्ध उपन्यास लिखिले आनंद मठ से आनंद मठ उपन्यास रे से जो कथा लिखिथिले सेही कथा को एठाने प्रकाश करुछंती।
शिरोबिंदों भितर देश प्रेमर भावना जे प्रबल थिला प्रबल भाव में ताहा खुंदी गईथिला ताको आमे शिरोबिंदों निज भाषा रे सुनिबा। शिरोबिंद बरोदा रे चाकरी करतुला बेले तांको पत्नी निकट को एक चिठी लिखिथिले। सेही चिठी रे से लिखुचंती जे मृणाली देवी जहाँ को बाहा अर्थात शिरोबिंद निजे सी होचंती जड़े पागल एवं तांको पाखरे तीनोटी पागलामी अछि। कहवा बाहुल्य एक कथा आम बहु बार आलोचना करिछु किंतु तार मर्म भीतर को हुए तो आम क्वचित प्रवेश करिछु। आजिर परिप्रेक्षी रे मु जो तीनोटी पागलामी भीतर जो पागलामी को अवतरण करी से पागलामी को से तालिका 3 नंबर रखिछंती। प्रथम पागलामी केवल गोटे धारी कहूँ से कहते प्रथम पागलामी हूँ जे मु निजे जहा एवं मोर जहा किछि अछि से सब हूँ भगवानंकर एवं मो पाई जेतिकी आवश्यक सेतिकी मात्र विनियोग करी बाकी सब तांको फेरई देबा यह हूँ मोर कर्तव्य नहेले मु जने चोर। द्वितीय पागलामी हूँ भगवान जदि अछंती ताहेले मु निश्चित भाव तांको साक्षात करी सेति पाई मते जहा किछि करिबा को पड़िबो मु करिबा पाई प्रस्तुत। एवं तृतीय पागलामी शिरोबिंद तांको पत्नी को कहउचंती मोर तृतीय पागलामी यही किछि दिन हैला मते आक्रांत करिछि। एई चिठी 1905 मसिया रे लिखा जाइछि 30 अगस्त 1905 मसिया रे पत्नी को निकट को एई किछि दिन हैला मते आक्रांत करिछि कोन while other look upon their country as an inert piece of matter, a few meadows and fields, forests and hills and rivers, I look upon my country as the mother. I adore her. I worship her as the mother. What would a son do if a demon sat on his mother's breast and started sucking her blood? जेतेबेले अन्यान्य जनसमूह भारत को एक भौगोलिक भूखंड बोली विचार करुछंती सेतेबेले मु भारत को मु मोर मां भावरे देखुची ग्रहण करुची स्वीकार करुची। एवं तमे कह जे गोटे राक्षस जेतेबेले बहुत मार छाती ऊपर बसी रक्त शोषण करुची सेतेबेले संतानर कर्तव्य कण वुड ही क्वाइटली सिट डाउन टू हिज डिनर आराम रे प्रतिक्रिया शून्य होई से रात्रि भोजन रे बसी पड़िबो amuse himself with his wife and children पत्नी और संतान मान को नहीं से आमोद प्रमोद रे माती जीव और उड़ी रस आउट टू डिलीवर हिज मदर ना से ता मां को रक्षा करिबा पाई धाई पड़िबो। आई नो आई हैव द स्ट्रेंथ टू डिलीवर दिस फलन रेस मु जानी छी एई पतित जाति यह को उद्धार करिबा पाई मो पाखरे शक्ति अच्छी। इट इज नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ निजे निजर अक्षमता को प्रकाश कर शिवबिंदर जब फिगर को देखा 1906 मसीहा बेल को 5-6 मसीहा बेल को से अत्यंत क्षीण थे पतला थे तो से कहते इट इज नॉट द फिजिकल स्ट्रेंथ आई एम नॉट गोइंग टू फाइट विथ सोर्ड और गन कौन खंडा तरवारी कि बंदूक नहीं मुझे युद्ध करने को जाऊँ ना बट द स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज द पावर ऑफ द क्षत्रिय इज नॉट द ओनली वन ज्ञानर शक्ति नहीं मु लड़िबा पई जाउची क्षेत्र तेज केवल मात्र एक तेज नुह देयर इज आल्सो द पावर ऑफ द ब्राह्मण ब्रह्म तेज मध्य रहिछि द पावर दैट इज फाउंड इन नॉलेज जो शक्तिर भित्ति होछि ज्ञान दिस फीलिंग इज नॉट न्यू इन मी। वर्तमान श्रविंद तांकर स्वीकारोक्ति प्रदान करूछंती जे भारत मातार सेवा करिवार जो भावना ताहा केपेटू तांका भितरे थिला से कथा को से तांकर पत्नी को सम्मुख रे प्रकाश करूछंती। दिस फीलिंग इज नॉट न्यू इन मी भारत मां प्रति मोर ए भावटी आजि नुआ नुह इट इज नॉट अप टुडे या आजिर नुह आई वाज बोर्न विथ इट एई भाव नै मु जन्म होइथिली अर्थात भारत मार बुकुरे ही भारत मार गर्भरु ही मोर जन्म होइछि। इट इज इन माय वेरी मेरो मोर अस्थि मज्जा भितरे ही भारत मां प्रति मोर सम्मान रही। प्रकृत यह हूँ देशात्मबोध गॉड सेंड मी टू अर्थ टू एकम्प्लिश दिस ग्रेट मिशन एवं ये विशाल दायित्व को संपादन करने भगवान मते पृथ्वी पृष्ठ को प्रेरणा करिसंती। द सीड बिगेन टू स्प्राउट व्हेन आई वाज 14 एवं देशात्मबोध देश प्रेमर भावना
जहाँ मो जन्मरे मुई मो भितर थिला ता अंकुरित हेबाकु आरंभ कला जेतेबेले मु 14 वर्षर बयस होइथिली एवं श्रीअरविंद को जेतेबेले 14 वर्ष होउतला सेतेबेले से इंग्लैंड रे थिले। आमे समस्त जानू 7 वर्ष बयसरु श्रीअरविंद इंग्लैंड को जाइथिले पाठ पढ़िबा पई। तांकर समग्र ज्ञान अर्जनर क्षेत्र थिला इंग्लैंड। से कहउछन्ति जे मु 14 वर्ष से करूथिले कोन नै सेठारे जो भारतीय मानकर गोटे संघ थिला इंडियन मजलिस, से इंडियन मजलिस विश्व सदस्य थिले एवं परवर्ती समय लोटस एंड डेगर नामक गोटे संघर बा गोटे अनुष्ठान मध्य से किछि दिन सदस्य थिले जो माने कि भारत को स्वाधीन करिबा पई प्रयासरत थिले। इट बिगेन टू स्प्राउट व्हेन आई वाज 14. बाय द टाइम आई वाज 18 द रूट्स ऑफ द रेजुलेशंस हैड ग्रोन फार्म एंड अनशेकेबल। तीनोटी पर्याय देखंतु। देश प्रेमर भाव तांक चेतना भितरे जन्मरू ही रहितिला। सेही भाव नहीं से मां गर्भरू आसीचंती। 14 वर्ष बयस रे ताहा अंकुरित हैला एवं 18 वर्ष बयस रे सेही देश प्रेमर भाव ताहा तार चेर एते सुदृढ़ होई गला जे ताकू आउ केही भी दोहले देई पारिबे नाही। केही भी दोहले देई पारिबे नाही। वर्तमान बुझबे किए दोहलेबे को चेष्टा करिथिला। गोटिए दिगरे आमे देखिबा जे श्रीअरविंद इंग्लैंड को पाठ पढ़िबा पय जाइथिले काहे की नहीं तांका बापा चाहूले से आईसीएस ऑफिसर हुंतु तेणु करी से पाठ पढ़िबा पय गले। आईसीएस परीक्षा देले उत्तीर्ण हेले किंतु तथापि से आईसीएस चाकरी करिबा पय इच्छा प्रकाश कले नहीं। ताकू परित्याग करी से भारत को चली आसिले। तो देश प्रेमर भाव को आईसीएस चाकरी प्रलोभन दोहले दे पारला नहीं। एवं द्वितीयतः जदियो वर्तमान पर्यंत 1905 मसीहा पर्यंत से घटनाटी घटी नथिला केवल दृष्टांत स्वरूप मु आपण मानक सम्मुख रे उपस्थापन करूछि। इंग्रेज सरकार जो जेल भीतर तांको पठे देले इंग्रेज सरकार से दुर्बुद्धि मध्य श्रीअरविंद भीतर से देश प्रेमर भाव को दोहले दे पारि नथिला। एवं एही भली एक सुदृढ़ चेर माड़ी जाइतिला श्रीअरविंद चेतना रे जेतेबेले तांको 18 वर्ष बयस होउतला। केवल एतिक नुह श्रीअरविंद जे निजे एतिरे सामिल थिले ताहा नुह से तांको पत्नी को निकट को कहउचंती। समय अभाव मु केवल तार अर्थटी कहि दउछि। से कहउचंती जे प्रकृत रे तमे गोटे भूल धारणार शिकार होइछ। तमे भाबुछ जे किछि व्यक्ति मते एई दिग को टाणी नै छंती, एई स्वाधीनतार दिग को टाणी नै छंती, भारत मार सेवा करिबा आड़ को टाणी नै छंती। किंतु प्रकृत रे ताहा नुह बरं मु ही एई अंचलर अर्थात से बड़ोदारे चाकरी करुथिले गुजरात मु एई अंचलर तथा भारतर अनेक युवकों को एई दिग प्रति आकर्षित करि रखिछि। तेणु भारत माँ को गभीर भाव में प्रेम करुवा से व्यक्ति होचंती श्रीअरविंद जे कि जन्मरू ही से चेतना धरी पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिले। परिशेष रे भारतर स्वाधीनता संबंध रे तांकर जो विशिष्ट अभिव्यक्ति रही से अभिव्यक्ति को आपण मान सम्मुख में उपस्थापन करी आजिर वक्तव्य को मु सीमित करने को चाहूँगी। से कहते जे मुझे आपण मान पूर्व सूचना देछि भारतर जातीय कांग्रेस जो जातीय कांग्रेस भारतर स्वाधीनता पाई संग्राम करितिला सेही जातीय कांग्रेस सम्मुख रे केबे हेले पूर्ण स्वाधीनता प्रारंभरू लक्ष्य होई रही नथिला। बरं से माने चाहूले आंशिक स्वाधीनता। किंतु सेही बेले गोटे समय रे श्रीअरविंद भारत पाई जे पूर्ण स्वाधीनतार आवश्यकता रही से कथा को से उपलब्धि करथिले एवं 1907 मसीहा वंदे मातरम पत्रिका जुलाई 3 1907 मसीह यूरोप एंड एशिया नामक गोटे शीर्षक श्रीअरविंद जो कथाटी लिखिचंती ताकू आमे एठारे उपस्थापन करी ताकू आमे अनुध्यान करी आज वक्तव्य को सारिबा। गोटे दीर्घ पैराग्राफ से दीर्घ पैराग्राफ रू केवल निर्वाचित अंश मु पठन करुछि। इंडिया मस्ट हैव स्वराज इन ऑर्डर टू लिव। पुणी थे मुझे स्मरण को नेबा को चाहूँगी जे यही कथाटी श्रीअरविंद 1907 मसीह कहते जितेबले कि 1916 मसीह बाल गंगाधर तिलक कहते स्वराज इज माय बर्थ राइट आई शैल हैव इट एवं 1930 मसीह पूर्ण स्वराज कथा भारतीय जातीय कांग्रेस ग्रहण कला तार गोटे एजेंडा भितर कार्यसूची भितर 1930 रु जदि आम विचार करवा लंग बिफोर इट 24 वर्ष पूर्व 1907 मसीह श्रीअरविंद कहते एवं भारतर स्वाधीनता जे
केवल भारत पर एवं भारतीय मान भीतर सीमित नुह एक कथा को से एठारे प्रतिपादित करुछंती। आमे प्रत्येक वाक्य को ठीक भाव में बुझिबा पई चेष्टा करिबा। इंडिया मस्ट हैव स्वराज इन ऑर्डर टू लिव। बंचिबा पई भारत निश्चय स्वराज हासिल करिबो। शी मस्ट हैव स्वराज इन ऑर्डर टू लिव वेल एंड हैप्पीली। केवल बंचिबा पई नुह सुख और शांति रे बंचिबा पई से स्वराज हासिल करिबो। शी मस्ट हैव स्वराज इन ऑर्डर टू लिव फॉर द वर्ल्ड। केवल निजे सुख एवं शांति रे बंचिबो सेति पई स्वराज नुह बरं समग्र पृथ्वी सकाशे बंचिबा पई ताकू स्वराज हासिल करबा को पड़िबो। किंतु केउ भली गोटे शक्ति भावरे नहीं, नॉट एज ए स्लेव फॉर द मटेरियल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट ऑफ ए सिंगल पर्स प्राउड एंड सेल्फिश नेशन। केवल गोटे स्वार्थपर अर्थगर्भी जातिर आर्थिक और राजनैतिक स्वार्थ पाई दास रूपरे नुह, नॉट एज ए स्लेव भाव बंचिब ना, बट एज ए फ्री पीपल, किंतु एक मुक्त जाति रूपे। द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन रेस। मानव जातिर आध्यात्मिक और मंगल पाई भारत स्वराज हासिल करिबो एवं यह निश्चित भाव हासिल करिबो। यही कथा श्री अरविंद 1960 मसीह ये अनेक कथा रही जो भारतर पेट्रोइटिज्म को जो माने एंग्लो इंडियन जर्नालिस्ट थिले बा से समय जो इंग्रेज सरकार तरफ जो माने पत्रिका प्रकाशन करुले से जिते भारतर पेट्रोइटिज्म को बहु कठोर समालोचना करुले, केतबेले इलिजिटिमेट पेट्रोइटिज्म बोली कहते कि तो केतबेले कहते ये पूर्ण स्वराज दाबी करुवा पेट्रोइटिज्म हूँ गोटे प्रकार मेडिनेस पागलामी बोलिकी से समय श्री अरविंद कहते भारत में जो पेट्रोइटिज्म भारतर देशात्मबोध जो देशात्मबोधर वार्ता मु प्रचार करुच्ची वंदे मातरम पत्रिका माध्यम ताला जेन्युइन लेजिटिमेट एंड वेरी पावरफुल। एवं आम देखिए जे केवल स्वराज कथा से कहते ताहा नुह तार से दृढ़ निश्चितता प्रदान करते एबी पुराणी को 1918 मसीह जो एबी पुराणी साक्षात करने श्री अरविंद को गुजरात जड़े उत्साही युवक से श्री अरविंद निकट में अभियोग करते श्री अरविंद प्रेरणा ही अनेक तरुण से संघबद्ध हो वैप्लविक कार्यक्रम आरंभ करने प्रस्तुत हो सारी मार्गदर्शन करने कौन करने को पड़ो। आपण तो जोग साधना चली आसिले मत दयाकर बतई दिंतु से समय श्री अरविंद कहते जे भारत को स्वाधीन करने आउ किसी दरकार नहीं, भारत स्वाधीन हो सारी। से कहते एक कथा मत किए कहीदे पार। श्री अरविंद कहते मु तुमको प्रतिश्रुति दौची, आई गिव यू द एश्योरेंस इंडिया विल बी फ्री। भारत स्वाधीन हेब यही प्रतिश्रुति मु तुमको दौची। तापरे पुणी एबी पुराणी कहते मते प्रतिश्रुति दरकार नहीं, मते गारंटी दरकार। श्री अरविंद कहते आई गिव यू द गारंटी, मु तुमको निश्चितता प्रदान करुच्ची भारत स्वाधीन हेब। 1918 मसीह भारत को स्वाधीन भाव में देखि श्री अरविंद देशात्म प्रेमर जे जड़े कवि थिले युव मानस भितर से एक तीव्र आलोड़न सृष्टि कर पारिथिले। भारत को माँ भाव में देखिथिले, भारत को माँ भाव में स्वीकार करथिले, भारत को माँ भाव में पूजा करथिले। एवं आनंद मठर जो उपन्यास थिला से उपन्यास जो थिला वंदे मातरम संगीत, से वंदे मातरम संगीत वंदे मातरम को एक देशात्मबोधर ध्वनि भाव में जदि किए समग्र विश्व में परिचित कर दे पाइथिले से होचंती श्री अरविंद। आहुरी अनेक किछि बाकी रहीगला, समय आम पाखे नाही, तेणु समस्त निकट में मु कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची जे आपण माने एभली गोटे कार्यक्रम आयोजन करिसंती एवं रेकर्डिंग माध्यम शुणिबा पई मते आग्रह प्रकाश करिसंती। आमना सामना होइतिले आउ कथा किछि कहा जाय परिथांता, किंतु से जहाँ भी हो आग को आमे आहुरी किछि आलोचना करिबा। वर्तमान पई रहउची। धन्यवाद। वंदे मातरम। सारा पर्वत तुमे ही माँ तुमे, मो एक छोट पत्थर। सारा पर्वत तुमे ही माँ तुमे, मो एक छोट
पथर प्रचंड पराय प्रभंजन तुमे प्रचंड पराय प्रभंजन तुमे मु एक धीर समीर सारा पर्वत तुमे हिम तुमे मु एक छोट पथर नील सागर तुमे जल राशि ढेउटिए मुत मतर नील सागर तुमे जल राशि ढेउटिए मुत मतर घन बन नीर तुमे सबुजिमा घन बन नीर तुमे सबुजिमा सबुजम एक पतर सारा पर्वत तुमे हिमा तुमे मु एक छोट पथर तुम मध्ये थाई तुमे हेबा पाई उद्यम करे मु सकल तुम मध्ये थाई तुमे हेबा पाई उद्यम करे मु सकल तुमरी करुणा तुम कृपा बले तुमरी करुणा तुम कृपा बले अवश्य हेबत सफल सारा पर्वत तुमे हिम तुमे मु एक छोट पथर मु एक छोट पथर मु एक छोट पथर